नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली कराया जा रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया अब एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड की वजह से अटक गई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसके बिना आवास खाली होने की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जा रही। आखिर क्यों एक पुराने सामान की सूची पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर इन दिनों लगातार हलचल बनी हुई है। यह वही बांग्ला है जहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कई वर्षों से रह रही थी। अब सरकार की ओर से इस आवास को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मामला केवल एक मकान खाली करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सरकारी सामान की एक पुरानी सूची ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में जब राबड़ी देवी को यह सरकारी आवास आवंटित किया गया था, तब बंगले के साथ कुछ सरकारी फर्नीचर और अन्य सामान भी उपलब्ध कराया गया था। सामान्य प्रक्रिया के तहत उस समय इन सामानों की एक सूची तैयार की गई होगी, लेकिन अब जब आवास वापस लिया जा रहा है तो वह सूची सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है। यही वजह है कि यह तय करना मुश्किल हो गया है कि उस समय कौन कौन से सरकारी सामान आवंटित किए गए थे और अब उनमें से कितना वापस किया गया है। इस पूरे मामले की शुरुआत 22 जून से हुई, जब भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया। इसके बाद 24 जून को विभाग की एक टीम बंगले पर पहुंची ताकि आवास खाली कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन टीम के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके पास वर्ष 2006 में तैयार की गई सरकारी सामान की आधिकारिक सूची मौजूद नहीं थी। यानी विभाग यह बताने की स्थिति में नहीं था कि बंगले के साथ कौन कौन सी सरकारी वस्तुएं दी गई थी। इसी बीच राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि सबसे पहले विभाग उस मूल सूची को उपलब्ध कराए जिसमें आवंटन के समय दिए गए सरकारी सामान का पूरा विवरण दर्ज हो गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि जब तक वह सूची उपलब्ध नहीं होगी तब तक किसी भी सामान का सही मिलान संभव नहीं है। यदि बिना सूची के प्रक्रिया पूरी की जाती है तो भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पहले सरकारी रिकॉर्ड स्पष्ट किया जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। सोमवार को भी बंगले से सामान बाहर निकालने का काम जारी रहा। इस दौरान कई घरेलू वस्तुएं और निजी सामान वाहनों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजे गए। सूत्रों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जल्द ही अपने अलग सरकारी आवास 1 पोलो रोड में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी भी पक्ष के बीच भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। राबड़ी देवी की ओर से अब भवन निर्माण विभाग से 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। उनका कहना है कि इस दौरान यदि विभाग पुरानी सूची उपलब्ध करा देता है तो सरकारी सामान का सही तरीके से मिलान किया जा सकेगा और उसके बाद आवास खाली करने की पूरी प्रक्रिया बिना किसी विवाद के पूरी हो जाएगी। अब सबकी निगाहें भवन निर्माण विभाग पर टिकी है कि वह इस मांग पर क्या फैसला लेता है और क्या वर्ष 2006 का वह रिकॉर्ड खोजा जा सकेगा या नहीं। फिलहाल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास का मामला केवल मकान खाली करने तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह सरकारी रिकॉर्ड प्रशासनिक प्रक्रिया और जवाबदेही से भी जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में विभाग का अगला कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम और बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।